नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। खासकर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसपी, केवीएस, नेट, जीआरएफ आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, 84वें सुड़न की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विठलनाथ है, ऑप्शन नंबर बी है गोकुलनाथ है, ऑप्शन नंबर सी है नवादास है, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्भुजदास है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गोकुलनाथ 84वें सुड़न के वार्ता के लेखक हैं और 252वें सुड़न के 252वें सुड़न की वार्ता भी इन्हीं का है। 252वें सुड़न की वार्ता भी इन्हीं का ग्रंथ है। यह विठलनाथ के पुत्र हैं। गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य के पोते हैं। वल्लभाचार्य के 200 शिष्यों को लेकर उन्होंने 252वें सुड़न की वार्ता लिखा तथा गोकुल विठलनाथ के 84 शिष्यों को लेकर 84वें सुड़न की वार्ता लिखा। विठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक रहे। विठलनाथ ने 4 अपने पिता के वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना किए। नाभादास का प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल है। इन्होंने इसमें विभिन्न कवियों की जीवनियों को वर्णन किया है। चतुर्भुजदास अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे। सबसे वरिष्ठ कवि चतुर्भुजदास से पूछता है अष्टछाप के सबसे छोटे कवि कौन है? तो नंददास है। सबसे छोटे कवि नंददास है। संपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे तो सेशन में बने रहिए। आप सबके बहुत सारे प्रश्न इस सेशन से तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद कादंबनी के संस्थापक कौन है? आनंद कादंबनी के संस्थापक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि राधाचरण गोस्वामी हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है? तो आनंद कादंबनी नामक पत्रिका के संस्थापक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और इन्होंने 1881 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन मिर्ज़ापुर से किया। कहाँ से किया? मिर्ज़ापुर से किया। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि आनंद कादंबनी नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई 1881 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादक किया। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं या अपनी खबर। फटाफट आंसर कीजिए। इसमें बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम बताइए। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। जबकि कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। वियोगी हरि की आत्मकथा है। और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? भाग्यवती है कि नचिकेतोपाख्यान है कि राजा भोज का सपना है कि प्रेम सागर है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। जबकि नचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। सदल
मिश्र की रचना है नाचिकेतोपाख्यान। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना है लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। और भाग्यवती भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है श्रद्धाराम फुल्लौरी फुल्लौरी की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मातृभूमि के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं कि प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वासुदेव शरण अग्रवाल मातृभूमि के लेखक हैं। इनकी अन्य रचनाएं पृथ्वीपुत्र 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 भारत की एकता भारत की एकता कल्पवृक्ष 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 और बागधारा बागधारा यह सब वासुदेव शरण अग्रवाल की अन्य रचनाएं पृथ्वीपुत्र भारत की एकता कल्पवृक्ष बागधारा यह सब इनकी अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है? श्रावकाचार, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर या भाषा योग वशिष्ठ? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा मानी जाती है। गोरा बादल की कथा मानी जाती है। जिसके रचनाकार कौन है? तो जिसके रचनाकार जटमल हैं। जटमल हैं। गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? जटमल है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। जबकि वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। और श्रावकाचार देवसेन की रचना है। तो श्रावकाचार देवसेन की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। भाषा योगी वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल जटमल की रचना है। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं? तो 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। 100 अजान और एक सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई, किस युग में प्रकाशित हुई? कि छायावादी युग में, कि भारतेंदु युग में, कि प्रगतिवाद युग में? तो ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित हुई? भारतेंदु युग में। और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। और यह 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपनी खबर पुस्तक की विधा है? संस्मरण है कि रेखाचित्र है कि जीवनी है कि आत्मकथा है? अपनी खबर पुस्तक के लेखक हैं। अपनी खबर क्या है? एक आत्मकथा
विधा की रचना है। जिसके लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। और इन्होंने इसका प्रकाशन कब किया? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में किया। कब किया? 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी की प्रथम डायरी है मेरी कॉलेज डायरी। डायरी के पन्ने नरेंद्र देव शास्त्री की डेढ़ डाली या तूफानों के बीच। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी है, नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी हिंदी की प्रथम डायरी मानी जाती है। जबकि मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की डायरी है। धीरेन्द्र वर्मा की डायरी है। डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला की डायरी है। घनश्याम दास बिरला की डायरी है। और तूफानों के बीच रांगे राघव की डायरी है। रांगे राघव की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका का मस्त योगी वास्ट हिटमैन निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं कि राय कृष्णदास हैं कि सरदार पूर्ण सिंह हैं कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं? अमेरिका का मस्त योगी वाटसन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अमेरिका का मस्त योगी वाटसन हिटमैन सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह अपने जीवन काल में मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अमर होंगे। इनका प्रसिद्ध निबंध है आचरण की सभ्यता। आचरण की कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है या किस विधा की निबंध है? आचरण की सभ्यता मजदूरी और प्रेम कन्यादान पवित्रता और एक और निबंध है और एक सच्ची वीरता। देखिए, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता और सच्ची वीरता 5। और एक है अमेरिका का मस्त योगी वाटसन। यह 6 निबंध लिखकर सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्य में अमर हो गए। इतने 6 निबंध सरदार पूर्ण सिंह के थे। क्वेश्चन नंबर 12 जयशंकर प्रसाद की कृति है। आषाढ़ का एक दिन है कि कुटज है कि ध्रुव स्वामिनी है कि आत्मनेपद है? तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और यह एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। कौन है ऐतिहासिक नाटककार हैं? आत्मनेपद यज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी की रचना है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, सेठ गोविंद दास हैं, श्याम सुंदर दास हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नाटक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आलोचना कृति साहित्य सर्चर के लेखक कौन है? आलोचना कृति और साहित्य सर्चर
के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि बाबू गुलाब राय हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यह एक आलोचनात्मक कृति है, साहित्य सर्जन जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का अन्य आलोचनात्मक कृति देख लेते हैं। कबीर पर, कबीर नाम से इन्होंने एक आलोचनात्मक कृति लिखी। सूरदास के ऊपर सूरदास नामक आलोचनात्मक कृति लिखी। और कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक कृति भी, आलोचनात्मक कृति भी लिखी। कबीरदास पर कबीर नाम से आलोचनात्मक कृति लिखी, सूरदास पर सूरदास के नाम से, और कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना के नाम से यह आलोचनात्मक कृति लिखे। और साहित्य सहचर भी जयशंकर प्रसाद की आलोचनात्मक कृति है। क्वेश्चन नंबर 15 है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से कि भारतेंदु युग से? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। इसके संपादक विष्णु नारायण भार्गव हैं। इसके संपादक विष्णु नारायण भार्गव हैं। और यह पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी। एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? रामकुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को कि मोहन राकोस को? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? लेखक ने नहीं पूछा है। रचना कहानी है कि उपन्यास है कि कहानी है कि नाटक है कि जीवनी है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। और इसको लिखने वाले विष्णु चंद्र शर्मा हैं। और यह इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम क्या है? आवारा मसीहा है कि विचार प्रवाह है कि तट की खोज है कि 10 द्वार से सोपान तक है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है 19 का बी है, विचार प्रवाह। जबकि आवारा मसीहा विष्णु चंद्र शर्मा इसके लेखक हैं 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन है कि मदन मोहन मालवीय हैं कि श्याम सुंदर दास हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, सरस्वती के प्रथम संस्थापक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि श्याम सुंदर दास हैं कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं कि हरदेव बाहरी हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बी है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संस्थापक श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और 1903 ईस्वी से इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी करने लगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी करने लगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी रचना कहानी विधा की है? त्यागपत्र है कि भाग्य और पुरुषार्थ है कि पुरस्कार है कि यान की मान है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पुरस्कार कहानी है। पुरस्कार एक कहानी विधा की रचना है और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की रचना है, कहानी है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्यागपत्र जैनेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं पूछा है। हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है कि हिंदी साहित्य और समाज नहीं है कि लैंग्वेज प्राइवेट इन इंडिया नहीं है कि वैचारिक शोध और बोध नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं कि रामगियर राघव हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं कि राव सांस्कृत्यायन? आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की रचना है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य है, कहानी है, डायरी है कि आत्मकथा है? मेरी असफलताएं एक आत्मकथा है। मेरी असफलताएं एक आत्मकथा है और बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अम्बपाली किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है कि संस्मरण है? अम्बपाली किस विधा की रचना है? अम्बपाली एक नाटक है और यह राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। राम वृक्ष बेनीपुरी की नाटक है। बेनीपुरी का नाटक है। बेनीपुरी का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं, गोकुलदास हैं, वैकुंठनाथ हैं कि विठलनाथ हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। श्रृंगार रसमंडल विठलनाथ की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। आकाश के तारे नहीं है कि भूले बिसरे चेहरे नहीं है कि माटी हो गई सोना नहीं है कि हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है?
तो हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है हिंदी साहित्य की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? चारुचंद्र लेख है कि विचार प्रवाह है कि साहित्य का मर्म है कि हिंदी साहित्य की भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। साहित्य का मर्म डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? कवि वचन सुधा है कि हिंदी प्रदीप है कि विशाल भारत है कि साहित्य संदेश है? तो बालकृष्ण भट्ट का द्वारा प्रकाशित पत्रिका हिंदी प्रदीप है और हिंदी प्रदीप का प्रकाशन इन्होंने 1877 ईस्वी में प्रयाग से किए इसका प्रकाशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है? तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक विधा की रचना है, एक नाटक विधा की रचना है ध्रुव स्वामिनी। इनका अन्य नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, यह सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। किसके नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। भारतेंदु युगीन लेखक हैं? रघुवीर सिंह हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं पूछा है। सम्राट चंद्रगुप्त नहीं है कि राष्ट्र जीवन की दशा नहीं है कि जगत गुरु शंकराचार्य नहीं है कि वैचारिक शोध और बोध नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति वैचारिक शोध और बोध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि हरिशंकर परसाई हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है कि CV रमन है? तो अग्नि का उड़ान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है और इस रचना का प्रकाशन 1999 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है अग्नि उड़ान और 1999 में इसका प्रकाशन हुआ। तो यह थे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आपको यह सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।